नमस्कार, जय श्री राम। आजकल मोहन भागवत जी ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। क्या उस बहती हुई गंगा में आपने डुबकी लगाई है? लगा लीजिए, नहीं तो आप कम्युनल कहलाएंगे, सांप्रदायिक कहलाएंगे। और ऐसा आप न कहलाएं, इसके लिए जरूरी है कि मोहन भागवत जी द्वारा बहाए जाने वाले गंगा, ज्ञान की गंगा में आप डुबकी लगाएं और सेकुलरिज्म में आप पुरोधा बने। ऐसा सेकुलरिज्म जहां पे हिंदू समाज पिछले 1400 वर्षों से चारा बनते आया है। चूंकि भाईचारे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हिंदुओं के कंधे पे है। आरएसएस सरसंघ चालक भागवत जी को सेकुलरिज्म के चाशनी में डुबो कर भाईचारा की घुट्टी आजकल पिला रहे हैं। गंगा यमुना तहजीब में ज्ञान की धारा बहा रहे हैं। उनका कहना कि भारत भूमि में जितने पैदा हुए हैं सारे हिंदू हैं। इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइए। आप इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से वंचित न रहें। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो आप सांप्रदायिक कहलाएंगे। तो फिर सबसे पहला सवाल यह है, और अहम सवाल, कि आरएसएस को ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाने की क्या जरूरत पड़ी आपको भाई? जब सभी सारे हिंदू ही हैं तो फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? यह सवाल बहुत ही अहम है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से वीएचपी बजरंग दल की जो मान्यता है या आरएसएस से जिस तरह से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्यों नहीं है? यह समय समय पे अपना रंग दिखाते रहता है। तो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि आरएसएस को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि भागवत जी के अनुसार सारे हिंदू ही हैं। एक बात और, भागवत जी कह रहे हैं यहां सभी का डीएनए एक है। वाह, अच्छी बात है। तो फिर जितने भी लोग हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत को। दिक्कत क्या है? जब सारे हिंदू ही हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन लॉ ये क्या कर रहे हैं भारत भूमि पर, भारत के संविधान में, जब सारे एक ही हैं? तो फिर आप बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की राग क्यों अलापते हैं? दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र घोषित करने में? क्या भागवत जी और मोदी जी महात्मा गांधी बनने के दौर में एक दूसरे से टक्कर दे रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भागवत जी ने बस कुछ ही महीने पहले बयान दिया था, महात्मा गांधी से बड़ा देशभक्त महापुरुष हुआ ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और मोहन भागवत जी इस सवाल का जवाब देंगे कि श्रद्धानंद स्वामी की जो हत्या हुई और उस पर महात्मा गांधी का जो बयान है वो सबको पता है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या श्रद्धानंद हत्या का आरएसएस समर्थन करती है? जब आरएसएस खुल करके ये बात कह सकती है और कह रही है कि सारे लोग हिंदू हैं, सभी का डीएनए एक है, तो फिर आप खुल करके बात करें कि आप महात्मा गांधी के हर बातों का आप समर्थन कर रहे हैं। खिलाफत आंदोलन की विफलता के बाद केरल में 11-12 हजार हिंदुओं को कत्लेआम किया गया।
और उसके एवज में महात्मा गांधी का बयान, स्टेटमेंट कि हिंदू कट रहे हैं तो उनकी गलती है, हमें मुस्लिमों का विरोध नहीं करना चाहिए, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। वाह, क्या ख्यालात हैं। और उसी महात्मा गांधी के बारे में आज के तारीख में आरएसएस कहती है, ये आरएसएस सरसंघचालक भागवत जी का बयान है, आप सर्च करें मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। महात्मा गांधी से बड़ा राष्ट्रभक्त हुआ ही नहीं है, ये स्टेटमेंट है भागवत जी का। एक बात और मैं अपने देखने वालों से कहना चाहूंगा, जब सभी का डीएनए एक ही है तो अलग राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता थी भाई? पाकिस्तान क्यों बना दिया गया, बांग्लादेश क्यों बना दिया गया? जरा इस पे भी स्पष्टीकरण दे दें। और हां, बकरी और कसाई का डीएनए 90% एक ही होता है भाई साहब। बकरी और कसाई का डीएनए 90% एक ही होता है, इसलिए बकरी कसाई भाईचारा जिंदाबाद। बकरी हम और कसाई कौन है बखूबी मेरे देखने वाले समझ रहे हैं। भले आरएसएस और सरसंघचालक भागवत जी समझ के भी ना समझने का ढोंग कर रहे हों, चाहे मजबूरी कुछ भी रहा हो। और इस भाईचारे में बकरी ही चारा बनते रहा है पिछले 14 साल से, अभी भी बन रहा है और आगे भी बनेगा। तो ये जो मैंने अभी बोला है आपके सामने, ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है। आप सभी मेरे विचार से सहमत हों यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं क्या गलत हूँ या फिर सही हूँ, या कितना गलत हूँ कितना सही हूँ, या फिर ये भी बताएं कि आप मोहन भागवत जी के बयान से क्या सहमत हैं। नमस्कार, जय हिंद।